दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरे पास क्लास 10th का विज्ञान का पेपर आ चुका है जो 29 फरवरी 2024 को हुआ है। इसका कोड 824 IM है। यूपी बोर्ड का ये पेपर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके मल्टीपल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं आपने कितने सही किए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर से ये शुरू होते हैं मल्टीपल क्वेश्चन। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेद करती है। तो उसका आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी है, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, अब इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे नंबर पर है, एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा तथा अपवर्तित प्रतिबिंब बनता है। लेंस होगा तो इसका दूसरा का ऑप्शन बी सही है। तो मैं पढ़ूंगा नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो तीसरे का आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तीसरे का आपका डी ऑप्शन सही है। अब चौथे पे आते हैं। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना कि ये हिंदी में लिखा है, वही सेम टू सेम इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि कुछ लोगों को हिंदी आती है बट इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन कुछ लोगों को इंग्लिश आती है हिंदी नहीं आती। तो यहाँ पे दोनों लोगों का सॉल्यूशन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बी ऑप्शन सही है, प्रकीर्णन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित हैं, बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी सही होगा, 110 ओम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको ऑप्शन ए सही होगा। बिल्कुल आप मैच कर लीजिए आपके कितने सही हुए हैं मल्टीपल, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 का आपका सी ऑप्शन सही है, उत्तर दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पे उपभाग 2 शुरू हो गया है। 8 का आपका बी ऑप्शन सही है, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो 9 का आपका डी ऑप्शन सही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि जो भी पेपर होगा उसका सबसे पहले सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं। 10 का आपका सी ऑप्शन सही है, अपघटन अपक्रिया का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 का आपका ए ऑप्शन सही है, ए का सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल आप मैच कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 का आपका ए सही है, एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। यहाँ पे उपभाग 3 शुरू हो गया है, सब सेक्शन 3। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। तो आपका 14 का ऑप्शन बी सही है, वृक्काणु नेफ्रॉन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। तो आपका बहुत ही आंसर, इसका सिंपल आंसर है 15 का ए, जल का अवहन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। तो 16 का आपका इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 17वां को देखते हैं। 17वां का आपका सी ऑप्शन सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके बाद 18 पे आते हैं। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। ये तो बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर भी बिल्कुल सरल है, मटर के उत्पाद के लिए। ये आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। इसके बाद 19 पे आते हैं। 19 में निम्नलिखित में से ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है। तो इसका आपका 19 का सी ऑप्शन सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण है। तो आपका 20 का ऑप्शन बी सही है, घास, बकरी तथा मानव। यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका भी सॉल्यूशन अपलोड करूँ तो आप कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। बाकी आपके जितने भी पेपर हो गए उनका सबका एक इसी चैनल पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो बस आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका भी सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।